Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 7, 8 of standard 2 subject EVS. बच्चों हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 7, 8. और अगले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर और फ्रेश एयर. आज हम पढ़ेंगे इम्प्यूरिटीज इन एयर. हवा में जो अशुद्धियां इम्प्यूरिटीज होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एयर इज नॉट ऑलवेज क्लीन. जो हवा है वो ऑलवेज क्लीन नहीं होती. इम्प्योर एयर इज बैड फॉर हेल्थ. जो इम्प्यूरिटीज हवा की जो अशुद्धियां होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है. A few of the impurities present in air, कुछ इम्प्यूरिटीज होती है हवा में, वो है उसमें पहला है डस्ट यानी धूल. एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स. जो हवा है उसमें धूल होती है, धूल के कुछ कण होते हैं. यू कैन सी डस्ट व्हेन अ स्वेपर क्लीन द फ्लोर विद द ब्रूम. आप जब आपने धूल देखी होगी जब आप अपना जो फ्लोर है उसको साफ करते हो झाड़ू लगा के, तो आपने देखी होगी कि उसमें आप सभी जगह पर आप धूल डस्ट देखते हो ना. वो डस्ट कहाँ से आती है? हवा से. हवा में होती है क्यों, इसीलिए वहां पे वो धूल आ जाती है. समझ में आया? पहली इम्प्यूरिटी कौन सी है? डस्ट यानी धूल. दूसरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी हम पहले करेंगे. एक्टिविटी में है क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज ऑफ रूम. आपको क्या करना है? हवा में जो धूल है वो होती है उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको वो दिखाई देगी. कुछ धूल होती है, वो डस्ट होती है, वो आपको दिखाई देगी. उसके लिए आपको करना है एक एक्टिविटी, क्लोज द ऑल डोर्स एंड विंडो ऑफ योर रूम. आपको क्या करना है? अपने रूम के डोर्स और जो विंडोज है उसको बंद कर देना है. मेक इन डार्क बाय फिक्सिंग ब्लैक पेपर ऑन द ग्लास पैनल्स. जो हमारे ग्लास कोई 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 जो विंडो है और कुछ ऐसी जगह होती है वहां पे ग्लास ही सिर्फ होते हैं, तो उसको हमें ब्लैक पेपर को ढक के पूरा फिक्स करके, ब्लैक पेपर को फिक्स करके उसको भी पूरा ब्लैक बना देना है. पूरा रूम एकदम क्लोज हो जाना चाहिए. ओके, ऐसे बना देना है. नाउ मेक अ स्मॉल होल इन द पेपर. और जो पेपर है उसमें हमें स्मॉल होल करना है. अलाउ लाइट टू कम थ्रू दिस होल. और वहां से जो सनलाइट है वो वहां से आ जाए, ऐसा एक छोटा सा होल बनाना है. यू विल ऑब्जर्व डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर कमिंग विद द लाइट. और आपको यहाँ पे आप देख सकते हो जहां से वो लाइट आ रही है वहां पे आपको देख सकते हो कि हवा में धूल होती है. वो जो डस्ट के जो पार्टिकल्स होती है, वो धूल के जो कण होते हैं वो आपको हवा में होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. क्या करना है? एक्टिविटी करनी है आपको. अपने रूम के सारे विंडो और जो डोर है उसको बंद कर देना है. और जहां पे ग्लास है वहां पे आपको क्या करना है? ब्लैक पेपर से उसको कवर कर देना है. जहां पे आप ब्लैक पेपर से उसको कवर करते हो वहां पे आपको उस ब्लैक पेपर में एक छोटा सा एक होल बनाना है जहां से वो लाइट आ सके. जहां से लाइट आ रही है वहां पे आप देखोगे तो आपको वो हवा की जो लाइट में आप देखोगे तो आपको हवा के धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उस वहां पे आपको वो दिखाई देंगे. यानी हवा में जो धूल होती है, डस्ट होती है, वो दिखाई देगी. ओके, ये आपको प्रैक्टिकल करना है, एक्टिविटी करनी है. उसके बाद दूसरा जो है इम्प्यूरिटीज एयर की, वो है स्मोक यानी धुआं. When we burn anything, smoke come out and mix with air. हम किसी भी चीज को अगर जलाते हैं तो क्या होता है? उसमें से धुआं उठता है और वो हवा में मिक्स हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर. अगर हम लकड़ी है उसको हम जलाते हो तो धुआं उठता है और वो कहाँ फैल जाता है? हवा में फैल जाता है, मिक्स हो जाता है हवा में. और अगर हम पेपर को हम जलाएंगे तो ऐसा ही होगा, धुआं उठेगा और वो धुआं हवा में मिक्स हो जाएगा. वो भी एक क्या है? इम्प्यूरिटीज है. ओके, अशुद्धियां है हमारे हवा की, एयर की अशुद्धियां है. स्मोक. ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर. अगर आप
किसी भी चीज को जलाते हो उसमें से जो धुआं उठता है वो भी एक इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धि है हवा की। तीसरा है जर्म्स। व्हेन अ सिक पर्सन कफ, जर्म्स स्प्रेड इन द एयर। जो कोई बीमार व्यक्ति होता है और वो जब खांसता है तो क्या होता है, उसके जो बॉडी में जो जर्म्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर कैरी जर्म्स ऑफ डिसीज विथ मेक अस सिक। और जो हवा में डस्ट होती है और वो जर्म्स होते हैं वो दोनों मिलके रोग बनाते हैं, और वो हमें अगर हमें श्वास में, हमारे जो ब्रीथिंग में हम जब हवा लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो हवा जाती है तो हमें बीमारी हो सकती है। समझ में आया? वापस एक बार ये समझाती हूँ आपको। When a sick person cough, same germs spread in the air. The dust particle in the air carry germs of disease with make us sick. जब कोई बीमार व्यक्ति है वो जब खांसता है तो क्या होता है, उसके बॉडी के जो जर्म्स होते हैं वो खांसी के साथ बाहर आते हैं और हवा में फैल जाते हैं। और वो जब हवा में फैलते हैं तो हवा में जो धूल होती है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो बैक्टीरिया उसकी बॉडी से जो निकले, जो जर्म्स निकले, वो दोनों मिलके एक रोग बना देते हैं। और जो वो रोग है वो हम जब हवा लेते हैं ब्रीदिंग के लिए तो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें भी बीमार कर देता है। समझ में आया? उसके बाद है एयर विच कंटेन डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। एयर, हवा जो है उसमें डस्ट यानी धूल, धुआं और जर्म्स होते हैं। ऐसी जो एयर है उसको हम पॉल्यूटेड एयर कहते हैं, पॉल्यूटेड हवा कहते हैं, पॉल्यूटेड वायु कहते हैं। ओके, ऐसी हवा जिसमें धूल, धुआं और जर्म्स, बैक्टीरिया होते हैं, ऐसी हवा को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर अस। वो हमें बहुत ही हार्म करता है। पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर अस, हमें बहुत ही हार्म करता है, यानी हम बीमार हो सकते हैं, उससे हमें कई बीमारी हो सकती है। ओके, वो हमें हार्मफुल होता है, वो हमें हार्म करता है। उसके बाद है वे टू कीप एयर क्लीन। हम एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं? तो पहला है वी शुड प्लांट मोर ग्रीन प्लांट एंड ट्रीज अराउंड अवर होम। हमें क्या करना है? बहुत सारे प्लांट हमारे घर के आसपास और ग्रीन ट्री जो है वो हमारे घर के आसपास हमें उगाने हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्रीज, हमें ट्री को काटना नहीं है। वी शुड टेक केयर ऑफ ट्री प्लांटिंग ऑलरेडी। जो ऑलरेडी पहले से ही प्लांट किए हुए जो ट्री है उसको हमें काटना नहीं है, उसकी केयर करनी है, उसकी देखभाल करनी है। ओके, प्लांट अराउंड होम। क्या करना है? पहला है हमें अगर हवा जो है, एयर जो है, वायु है, उसको क्लीन करना है, शुद्ध करना है, तो क्या करना है? हमारे घर के आसपास हमें पेड़ उगाने हैं। और दूसरा, जो हमारे घर के आसपास ऑलरेडी जो पेड़ है उसको हमें काटना नहीं है, उसकी वजह हमें उसकी केयर करनी है, उसकी देखभाल करनी है, उसको पानी देना है, खातर देना है। ओके, उसके बाद है दूसरा, टू कीप एयर क्लीन वी शुड रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग देम। हमें एयर को, हवा जो है उसको क्लीन करने के लिए क्या करना है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम जला देते हैं। ओके, तो हमें जलाना नहीं है, उसकी वजह उसका रिसाइकल करना है, उसको दूसरी बार यूज करना है, ऐसे उसको रिसाइकल करना है, उसमें से कुछ नया बना के उसका वापिस हम यूज करेंगे, हमें उसको जलाना नहीं है। टू कीप एयर क्लीन, अगर हमें जो एयर है उसको क्लीन करना है तो एक दूसरा है, हमें किसी भी चीज को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमें जलाना नहीं है, उसकी वजह हमें उसका रिसाइकल करना है। दिस विल प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन gas due to burning of this product. This will prevent air pollution gas due to burning of this product. इससे क्या होगा कि जब हम
जो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हम जलाएंगे नहीं, उसका रिसाइकल करेंगे, तो ये जो जलने के बाद जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है वो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, उसको हम रोक सकते हैं। ओके, इस लाइन में ये कह रहे दिस विल प्रिवेंट एयर पोल्यूशन केस ड्यू टू बर्निंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमें जलाना नहीं है, उसका रिसाइकल करना है। उससे क्या होगा कि जो जलने से एयर पोल्यूशन होता है उसको हम रोक सकते हैं। ओके, उसके बाद है एक्टिविटी। एक्टिविटी में है कलेक्ट यूज आइसक्रीम स्टिक्स एंड यूज दीज टू मेक पेन होल्डर और बास्केट फॉर डोमेस्टिक यूज। हमें क्या करना है, हम आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती है उसका यूज करके हमें पेन होल्डर या बास्केट बनानी है। ओके, उसके बाद है वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर इन एयर, हवा में जो वाटर वेपर यानी बाष्प होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। When you clean the blackboard with the wet sponge, it become dry after some time. Where does the water go? आप जो भीगा हुआ जो स्पंज होता है उससे आप ब्लैकबोर्ड क्लीन करते हो, साफ करते हो, और कुछ देर बाद आप देखते हो तो आपको जो वो स्पंज है वो सूखा हुआ दिखाई देगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, उसमें जो वाटर था वो कहाँ चला जाता है, वो आपको अभी हमें बताऊंगी मैं आपको। दूसरा है when your mother put wet cloth in the sun, they become dry after some time. Where does the water from the cloth go? आपकी मम्मी जो है वो कपड़े धोने के बाद सुखाती है ना, वो भीगे हुए होते हैं, पूरे कपड़े धोते हैं तो भीग जाते हैं, वो भीगे हुए कपड़े को जब सुखाते हैं तो कुछ देर बाद वो पूरे के पूरे सूख जाते हैं, उसमें से पानी कहाँ चला जाता है। तीसरा है when we boil water on the stove, after some time the water in the pan disappears. Where has the water gone? कुछ पेन लेके आप जब वाटर को बॉईल करने के लिए रखते हो स्टोव पे, तो कुछ टाइम के बाद वो वाटर है वो चला जाता है कहीं पर। कहाँ चला जाता है वो? The water from pond, river and well dries up during a long hot summer. Do you know why? जब आप देखते हो जब हमारा मॉनसून सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, तब पॉन्ड, रिवर, वेल वो सभी पूरे भरे हुए होते हैं, है ना। हमारे जो नदी है पूरी भरी हुई होती है, वॉल होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो पूरे भरे हुए होते हैं। और जब समर आता है, समर सीजन आता है, तो पूरा वो जो पानी है वो सूख जाता है, या फिर बहुत सारा पानी है वो सूख जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो पानी कहाँ चला जाता है? उसके बाद यहाँ पे भी है ऐसा ही कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हो। Why do fresh fruit and vegetable dry up when they are keep outside in the sun for a long time? अगर आप फ्रेश फ्रूट है और वेजिटेबल है उसको अगर आप सन के नीचे, जब सनलाइट, जहां पे सनलाइट आती है वहां पे आप रखते हो, तो वो पूरे के पूरे एकदम सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पूरे ऐसे मुरझा जाते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो पूरे सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फ्रूट्स और जो वेजिटेबल है, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल है, उसको हम सन के नीचे, सनलाइट के नीचे रखते हैं तो ऐसे सूख जाते हैं। उसमें जो भिगो है पानी, जैसा पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है? ऐसा क्यों होता है? वाई डू लीव कम ड्राई वेन दे आर ऑन द ग्राउंड इन द सन? जब पत्ते हैं, कुछ कुछ पत्ते नीचे ग्राउंड पे होते हैं, वो आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे, 1 दिन 2 दिन के बाद, तो वो पत्ते सूख जाते हैं, पूरे के पूरे सूख जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। तो वो ऐसा क्यों होता है कि वो पूरे पत्ते क्यों सूख जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऑल दिस थिंग ड्राई अप व्हेन द सन हीट इवापोर्टेशन द वाटर। अगले जो चैप्टर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था इवापोर्टेशन, पढ़ा था ना। तो जो ये जो सारी चीजें हैं वो सूख क्यों जाती है? क्योंकि जब सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसमें बाष्पीभवन होता है, उसमें जो वाटर होता है उसका बाष्पीभवन होता है, इसीलिए, यानी इवापोर्टेशन होता है।
इसीलिए वो सूख जाता है। द हीट टर्न द वाटर इनटू वाटर वेपर विच मिक्स विद द एयर। क्या होता है, जब आप ये जो सारी चीजें है वो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो पूरे गर्म हो जाते हैं। उसमें जो वाटर होता है वो गर्म होता है और वो बाष्प बन जाता है और बाष्प बन के वो हवा में मिक्स हो जाता है। समझ में आया सबको? वापस एक बार ये पूरा समझा देती हूँ। क्योंकि स्पंज क्यों, वो जो भीगा हुआ जो स्पंज था वो क्यों सूख जाता है, कपड़े जो है वो क्यों सूख जाते हैं, पॉन्ड्स रिवर्स वो क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि जो जब सनलाइट वो वाटर के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, उसका बाष्पीभवन होता है, यानी जो वाटर है वो गर्म होता है और उसकी बाष्प बन जाती है और बाष्प है जो वो हवा में मिक्स हो जाती है, इसीलिए वो सारे सूख जाते हैं। समझ में आया सबको? आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।